अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 12 का जो मैथ है उसका मैं 2026 के इम्पोर्टेंट गैस लगवा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के गैस लगवाए थे और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के गैस जो कि 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 लॉन्ग आएंगे और शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसकी इम्पोर्टेंट गैस अच्छे से कर लेने हैं और बाकी भी करने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है, पास्ट पेपर में, ये आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट पे आपने 2.3 एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल हैं, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपने मस्ट करनी है। पेज नंबर 55 पे। नेक्स्ट पेज नंबर 59 पे जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, इस तरह का एक क्वेश्चन भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है, इसका जो है क्वेश्चन नंबर, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये करना है 7 तक। इसके बाद फिर 8 वाला भी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी ये लास्ट 13 से लेकर 17 तक जितने भी हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है चेन रूल, यानी कि 2.4 की जो एग्जांपल है पेज नंबर 65 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 67 वाली एग्जांपल, इस तरह का एक क्वेश्चन भी है जो कि 2.4 में है। और इस पेज पर जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 2.4 जो एक्सरसाइज है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। नेक्स्ट आ जाए इसकी एक्सरसाइज की जो 2.6 की एग्जांपल है पेज नंबर 75 पे। एग्जांपल नंबर 3 वेरी इम्पोर्टेंट। 2.5 पे आ जाए, अगर हो सके तो 2.5 कंप्लीट कर लें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का तो ये वाला पार्ट जो है ना, पार्ट नंबर 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, और ये आप कंप्लीट कर लें तो बेहतर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आया पार्ट 2, और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आए हुए हैं काफ़ी दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 के भी ये दोनों पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी है, और क्वेश्चन नंबर 10 इसमें से लॉन्ग आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी दफ़ा जो है ये यहाँ पर सीकेंड वाला ही काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, और कॉस और ये कॉट वाला लॉन्ग के लिए। जैसे लास्ट पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत दफ़ा ये रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में, और इंशाल्लाह 2026 में भी आएंगे, इंशाल्लाह आ सकते हैं। नेक्स्ट है ये पेज नंबर 81 पे जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी एग्जांपल नंबर 1 भी आपने करनी है। इसकी एग्जांपल नंबर, ये पेज नंबर 83 पे एग्जांपल नंबर 1 और 2। के बाद ये है पेज नंबर 85 पे एग्जांपल नंबर 1, और जो पेज नंबर 84 पे जो एग्जांपल नंबर 3 है, ये भी आपने मस्ट करनी है। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 पर जो एग्जांपल नंबर 1 और 2 है, ये भी पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.6 के ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये पेपर में आया हुआ है। ये लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट होते हैं, लॉग, अंडर रूट, ये लॉग के अंदर। उसके बाद ये है डेरिवेटिव, हमने फाइंड करना होता है इसके।
ये लास्ट ये 3 जितने पार्ट्स हैं ना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर जो है ये जो क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है और ये लॉन्ग के लिए है, और ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन और ये वाला tan हाइपरबोलिक इनवर्स। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप करने आपने सारे क्वेश्चन, ये नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ यही कर लेने हैं, करने आपने सबको एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व करना है, लेकिन इनको आपने अच्छे से 3-4 दफ़ा जो है ना अच्छे से इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो 2.7 में से लॉन्ग बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफ़ी दफ़ा लॉन्ग इसी में से ही आता है एक्सरसाइज में से। तो अगर आप ये सारे ही वाले 5 से लेकर 9 तक कर लेंगे ना तो इसमें से इंशाल्लाह एक ना एक लॉन्ग आ सकता है। 2.7 भी लॉन्ग के लिए है, 2.5 भी लॉन्ग के लिए है, 2.7 भी लॉन्ग के लिए और 2.3 भी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ये फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप कंप्लीट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। y की 4 जिसमें फंडी sin 3x वाला जो है ना काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाए इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.8 पे। 2.8 में ये एग्जांपल आपने कर लेनी है, एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट आ जाए ये इसके लास्ट जो 2 क्वेश्चन है, ये वाले बहुत दफ़ा पेपर में आए हैं, और e की पावर x वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2.9 भी लॉन्ग के लिए है, इसमें से भी लॉन्ग आए इंशाल्लाह, लॉन्ग भी आते हैं शॉर्ट भी आते हैं, और इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए हैं, तो इनको आप बस एक दफ़ा कर लेना सॉल्व। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पेपर में आए हैं लॉन्ग के लिए, तो इनको भी आपने कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट जो 2.10 है वो आपने नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 के भी इम्पोर्टेंट गैस लगाऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी करने। और डेफिनेशन इसमें जो कौन कौन सी करनी है, डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 की जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है इनको भी आप बस एक दफ़ा कर लें या फिर देख लें सिर्फ, क्योंकि ये बहुत कम आते हैं पेपर में, कभी हो जाए। लेकिन ये लास्ट ईयर है तो क्या पता कोई एग्जामिनर इसी को ऐड कर दे। डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो वाले पता होने चाहिए आपको। और इसमें ज़्यादा इतनी डेफिनेशन नहीं है। चैप्टर 1 में जो है ना वो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, वो वाली आपने लाजमी कर लेनी है। और इसमें चेन रूल, ये थ्योरम्स, ये आप MCQs में आ सकते हैं, ठीक है, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं पावर रूल को, n × x n-1 पावर। और इसके अंदर जो डेफिनेशन क्वोशंट रूल का ये जो इम्पोर्टेंट है क्वोशंट रूल, और चेन रूल की आपको कह सकते हैं कि चेन रूल क्या होता है, स्टेटमेंट लिखें, तो बस इसके आपने स्टेटमेंट जो है ना वो इस तरह याद कर लेनी है बस। और नेक्स्ट है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपने अच्छे से डेट कर लेना। डेरिवेटिव इसका क्या होगा वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, tan x का डेरिवेटिव लें, लेकिन किससे लेना, फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसको आप वैसे नहीं सॉल्व कर सकते, इसमें आपने फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना वो यूज़ करना, जो कि 2.1 और 2.2 में आपने यूज़ किया था। तो कोई मुश्किल नहीं, ये आप लाजमी कर लेना, tan x वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो ये है ये वाले क्वेश्चन लाजमी अपने एग्जांपल्स आपने कर लेने हैं। इसके फार्मूले हाइपरबोलिक इनवर्स वाले भी फार्मूले आपने अच्छे से कर लेने हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट एंड पावर रूल जितने भी यूज़ होते हैं लॉग से पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने लॉग लेना होता है, कि कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें हमने लॉग लेना होता है, क्योंकि बच्चे जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करें, तो यहाँ पर हमने ज़रूर लॉग लेना होता है। तो ये वाली एग्जांपल भी आपने कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और इसकी हाइपरबोलिक इन्वर्स वाले जितने भी फार्मूले हैं वो भी आपने अच्छे से याद कर लेने। हाइपरबोलिक इन्वर्स वाले भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है सीरीज़ पावर सीरीज़ की, ठीक है, कि इस फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी उसे कहते हैं पावर सीरीज़ एक्सपेंशन। और आपने इसकी कोई एग्जांपल दे देनी, एफ एक्स कुछ भी कह लें। मैक्लोरियन सीरीज़ की डेफिनेशन, टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन, कि इसको कैसे लिख सकते हैं वो आ सकता है। उसके बाद ये जो है 2.9 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की रिलेटिव एक्सट्रीमा की डेफिनेशन। इसकी जो ना आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन की एग्जांपल्स भी आपने मस्ट कर लेनी, एक दफ़ा नहीं कर लेना सॉल्व। और 2.10 तो आपने करनी ही नहीं है, तो 2.10 बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 है, उसके जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी।